हाथरस के सत्संग में मौत का तांडव देखने को मिला। हाथरस के फुलरई में आयोजित स्वयंभू संत भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिखरी चप्पलें, इधर उधर पड़ा सामान, ये तस्वीरें बानगी हैं उस तबाही की जहां मंगलवार को मौत ने तांडव मचा रखा था। हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई गांव में समागम हो रहा था, लेकिन अब सन्नाटा पसरा है, मौत का सन्नाटा। और इससे कुछ किलोमीटर दूर सीएचसी का नजारा तो कलेजा फाड़ देने वाला है। यहाँ लाशों के ढेर लगे हैं, लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कुछ तलाशते तलाशते थक चुके हैं, तो कुछ अपनों को खोकर बेसुध पड़े हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 90% महिलाएं हैं। इस सत्संग का आयोजन मानव मंगल सद्भावना समिति के बैनर तले किया गया था। इस समिति की ओर से सम्मेलन के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर इंजीनियर थे। उनके साथ मुख्य कर्ताधर्ता में महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश आदि शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह आयोजन में भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं होना था। बताया जा रहा है कि 80,000 के करीब लोगों के आने की अनुमति ली गई थी और वहां भीड़ लाखों तक पहुंच गई। इस आयोजन को लेकर हाथरस में जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। इन सभी बैनर पोस्टर में इस सम्मेलन का उद्देश्य बताते हुए आयोजकों का विवरण भी लिखा गया था। हाथरस के सिकंदरा राव स्थित फुलरई गांव में नेशनल हाईवे से सटे मुगलगढ़ी में आयोजित इस सम्मेलन के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। पहले से ही स्वयंभू संत भोले बाबा के अनुयायियों ने यहां आकर डेरा जमा रखा था और तमाम काम संभाल रखा था। सम्मेलन में शामिल अनुयायियों और इस घटना के चश्मदीदों का कहना है कि सम्मेलन के खत्म होने के बाद एक तरफ से बाबा अपने काफिले के साथ पंडाल से बाहर निकले, तो दूसरी ओर सभी अनुयायी भी पंडाल से बाहर निकलने लगे। इस दौरान भोले बाबा के काफिले को निकालने के लिए उनके सेवादारों ने अनुयायियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कुछ अनुयायी भोले बाबा के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगे और भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है कि भोले बाबा के चरणों की धूल, उनके गाड़ी के पहियों की धूल उसको लेने के लिए ये भगदड़ मची थी। मौत आई और पल भर में 116 लोगों को अपना शिकार बनाकर चली गई। पीछे रह गया तो बस दर्द, गम और चित्कार। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो इस मामले में पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित तो कर लिया था, लेकिन भीड़ के नियंत्रण के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि गड़बड़ी आखिर कहां हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। 116 लोगों की मौतें और अभी ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।